दोस्तों आज मैं आपको 6283 IC की पूरी वायरिंग करना सिखाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप आसानी से इसकी वायरिंग सीख जाएंगे। चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर IC की वायरिंग वगैरह करना आपको सिखाऊंगा। एक कॉपी पे मैंने डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख सकते हैं, लेकिन आपको समझा दूँ उसके बाद स्क्रीनशॉट लें तो बेटर रहेगा। CD6283 IC जो कि डुअल चैनल IC है, स्टीरियो IC है। अब यहाँ पर देखिए इसमें 1 से लेकर 12 तक इसके पिन के नंबर्स हैं, जैसे कि ये आपको एक IC में दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में और आसानी रहे। तो यहाँ पर देखिए इसका फ्रंट जो भाग होगा जहाँ पर CD6283 लिखा रहेगा, वैसे हम यहाँ से पिन को काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक 12 नंबर आपकी पिन गिनेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए अब कौन सी पिन का क्या काम है और किस पिन पे हमारी इनपुट आउटपुट बैटरी पॉजिटिव 12 वोल्ट बैटरी या फिर 12 वोल्ट आप चार्जर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने 12 वोल्ट का इसमें सोर्स देना होगा इसको ऑन करने के लिए। उससे कम में आप चार्ज तो इसको ऑन तो कर सकते हैं 10 वोल्ट 11 वोल्ट, लेकिन इसमें प्रॉपर इसमें साउंड नहीं आ पाएगा। अच्छी वॉइस के लिए, अच्छे साउंड के लिए आप इसमें 12 वोल्ट प्रॉपरली देंगे। और एम्पियर की बात करूँ तो 12 वोल्ट अगर 1 एम्पियर या 2 एम्पियर रहेगा तो बेटर यहाँ पर आपको साउंड क्वालिटी यहाँ पर मिलेगी। बात करते हैं इसके पिन डिटेल्स। फर्स्ट नंबर की पिन यहाँ पर देखिए IC में अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर कैपेसिटर रेजिस्टेंस आपको फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पर लगे हुए मिलेंगे, और छोटे जो 104 नंबर के जो कैपेसिटर इस तरीके के आपको फिल्ट्रेशन के लिए मिलेंगे। लेकिन जो IC की लेग होंगी उसके बारे में यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं IC के पूरे कैपेसिटर वगैरह बना दूँ और डायग्राम बना दूँ ये आपको थोड़ा सा खिचड़ी बन जाएगी, क्योंकि जो नया सीख रहे हैं उनके लिए सिर्फ लेग की यहाँ पर डिटेल बताऊँगा। हम देखिए यहाँ पर 2 मेथड बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। पहला मेथड जो यहाँ पर समझा देता हूँ, देखिए फर्स्ट नंबर पिन खाली है, दूसरे नंबर की पिन में आप स्पीकर आउटपुट दे सकते हैं। तो जो यहाँ पर सिंपल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, पिन नंबर 2 आउटपुट आप ले सकते हैं लेफ़्ट चैनल का, और यहाँ पर 3 नंबर पिन खाली, चौथी पिन खाली, और 5वीं पिन से आप लेफ़्ट का इनपुट ले सकते हैं। यहाँ से आपकी AUX इनपुट आएगी, 5वें नंबर की पिन से आप AUX इनपुट कर सकते हैं लेफ़्ट का, और यहाँ से स्पीकर आउटपुट आप कर सकते हैं। 2 से आपका स्पीकर आउटपुट होगा और 5वें नंबर से इनपुट होगा, जो आप ब्लूटूथ या फिर आप कोई भी सिग्नल इनपुट कर रहे हैं मोबाइल से AUX लगा के तो यहाँ पर देंगे। और इन स्पीकर की एक वायर आपको दूसरे नंबर की पिन में पॉजिटिव आपने स्पीकर की आउटपुट यहाँ से लेनी है और 5वें की इनपुट पॉजिटिव यहाँ पर दे देनी है। अब एक एक वायर दोनों की बची तो आप उनको ग्राउंड पे दे दीजिएगा। ग्राउंड की यहाँ पर मैंने बताया गया है, तो ग्राउंड की जो है हमारी 6 और 9 नंबर की है। तो बैटरी का ग्राउंड, स्पीकर का ग्राउंड और AUX का ग्राउंड एक ही पिन पे आएगा, 6 या 9 नंबर की पिन पे। और जैसे जो राइट का होगा, राइट का भी एक एक आउट और इनपुट का एक एक वायर ग्राउंड पे आएगा, सभी का एक एक वायर ग्राउंड पे आएगा। इसलिए आपने ये चीज़ समझनी है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें मैंने बता दी। दूसरे नंबर की पिन से आप स्पीकर का आउटपुट ले सकते हैं और 5वें नंबर की पिन में आप एक सिग्नल यहाँ से इन कर सकते हैं। सिग्नल इन यहाँ से होगा और आउट यहाँ से हो जाएगा आपका 5वां और दूसरा नंबर, ये है लेफ़्ट का। अब चलेंगे हम नेक्स्ट, जो 6ठे नंबर की पिन है और साथ में 9वें नंबर की पिन है, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, 6ठे और 9वें नंबर की पिन आपकी ग्राउंड की होगी, और 6ठे 9वें के साथ साथ बॉडी का जो ये वाला जो एल्यूमिनियम का हिस्सा रहेगा वो भी यहाँ पर ग्राउंड होगा। अब राइट स्पीकर के राइट स्पीकर के सिग्नल इनपुट एंड आउटपुट की बात करूँ तो यहाँ पर आप 7वें नंबर की पिन पे इनपुट दे सकते हैं। 6ठे के बाद जो ग्राउंड है, 6ठे के बाद 7वें नंबर की पिन पे आप सिग्नल इनपुट दे सकते हैं राइट का। ठीक है, राइट का सिग्नल इनपुट दे सकते हैं। वैसे ही जो आउटपुट होगा राइट का वो होगा 10वें नंबर की पिन से आपका आउटपुट हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर जो आपका बैटरी का पॉजिटिव आएगा वो आएगा 12वें नंबर की पिन पे। जस्ट आपने इसको ऑन करने के लिए यहाँ से आपने 12वें नंबर की पिन देखनी है, लास्ट वाली इस तरफ, वहाँ पर आपने बैटरी का पॉजिटिव दे देना है। बैटरी का नेगेटिव देने के लिए आप इस ग्राउंड पे देंगे, 6ठे और 9वें पे। आपको बताया था आपको स्पीकर का ग्राउंड, AUX का ग्राउंड, लेफ्ट राइट कोई भी हो, सभी के ग्राउंड और बैटरी के ग्राउंड को आपने 6 एंड 9 नंबर की पिन पे देना होगा। और जैसे आपने देखा होगा 4440 IC है और अदर्स जो IC होती हैं उनमें स्पीकर का ग्राउंड इसमें नहीं होता। उसमें स्पीकर का जो सिग्नल स्पीकर के आउटपुट निकलते हैं उसके लिए सेपरेट 2 वायर्स बाहर निकलती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है स्पीकर का जो
दूसरा पॉइंट रहेगा वो ग्राउंड पे आएगा। इस आईसी का स्पीकर का थोड़ा सा चेंजिंग होता है। बाकी AUX में एक आप ग्राउंड में सभी में देते हैं और एक यहाँ पर इनपुट के लिए 5वें नंबर की पिन लेफ्ट की और 7वें नंबर की पिन यहाँ पर राइट की दिखाई गई है। ये तो रही है हमारी डायग्राम की बात। मे भी आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब आपको पूरी तरीके से समझाऊँ तो यहाँ पर किट को इस्तेमाल करूँगा, ये दूसरा तरीका रहेगा। यहाँ पर ये तरीका आपको इतनी अच्छी तरीके से पसंद आ जाएगी, मतलब आप लाइक ठोके बिना रहेंगे नहीं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये वाला ट्रिक आपको सबसे बेटर या फिर बेस्ट लगेगा। अब देखिए यहाँ पर सिंपल से कोई भी आईसी आप उठा लीजिए। बेसिकली यहाँ पर इसको मैं साइड रखता हूँ पहले। चलिए यहाँ पर रख लेता हूँ आईसी, साथ में डायग्राम भी आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर पहले मैं इसकी वायर को तोड़ लेता हूँ। चलिए तोड़ ली। अब यहाँ पर इनमें डिफरेंस क्या है, आईसी भी है, सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर इसमें एक ही चैनल के लिए यहाँ पर कंपोनेंट्स लगाए गए हैं और इसमें दोनों चैनल्स के लिए कंपोनेंट लगाए हैं। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, किसी किसी किट में तो दोनों चैनल के लिए होते हैं, किसी में एक ही चैनल के लिए। आपको दोनों वाले में समझा देता हूँ। अब इस आईसी का फर्स्ट लेग ये है और लास्ट लेग ये है। आपको बताया था ना, फ्रंट में आपने 62-83 देखना है और यहाँ से यहाँ तक गिनना है। तो लास्ट लेग जो है ये है। अब इसको उल्टा करेंगे तो ये हमारी लास्ट लेग इधर से होगी, लेकिन अब यहाँ से फर्स्ट हम इस तरीके से गिनेंगे तो ये है, अभी भी लास्ट है ये, क्योंकि हमने इसको पलट दिया है। तो ये रहेगी 12वें नंबर की पिन ही रहेगी, अभी 1 नंबर की नहीं रहेगी। अब यहाँ से उल्टा गिनना है, तब जाके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से गिनेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो उल्टा करने के बाद 1 यहाँ पर लास्ट में आएगा। तो इस तरीके से हमने गिनना स्टार्ट करना है। और वैसे अगर मैं इसको इस तरीके से घुमा दूँ तो यहाँ पर ये 1 नंबर की पिन बन जाएगी, यहाँ से आप गिन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं बैटरी का बता देता हूँ, ठीक है। बैटरी का इसको इस तरीके उसी पोजीशन में लेके आता हूँ, यहाँ से हम गिनना स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने इसको बैटरी का जो हमने इसमें टर्मिनल्स जोड़ने हैं प्लस एंड माइनस, वो कहाँ पे जोड़ने हैं। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि इसके हिसाब से बता रहा है कि 12वें नंबर की पिन में बैटरी का पॉजिटिव आप दे दीजिए। तो इसकी 12वें नंबर की पिन कौन सी है भाई, ये फर्स्ट है ना, तो ये 12वें नंबर की पिन होगी। तो इसको हम ऐसे पलट देंगे तो ये 12वें नंबर की पिन हमारी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 12वें नंबर की पिन में हमने बैटरी का पॉजिटिव दे देना है। सबसे पहले मैं बैटरी के पॉजिटिव को जोड़ लेता हूँ, सीरियल वाइज चलूँगा ताकि आपके समझ में आसानी से आ जाए। तो यहाँ पर इसके 12वें नंबर की पिन में मैं बैटरी का पॉजिटिव जोड़ लेता हूँ। यहाँ से यहाँ पर एक जगह खाली मिल रही है, तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं ताकि ये सेपरेट यहाँ पर रहे। तो यहाँ पर बैटरी का मैंने पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ लिया है। अब यहाँ पर बैटरी का हमने नेगेटिव कौन से में जोड़ना है, मतलब ग्राउंड। आपको बताया था मैंने 6 and 9 ग्राउंड, सभी का ग्राउंड 6 and 9 रहेगा। तो 6 and 9 नंबर की पिन जो है वो ग्राउंड की है, तो यहाँ पर हमने नेगेटिव ग्राउंड पे दे देना है। अब ये 12वें नंबर की पिन है, तो क्योंकि यहाँ से फर्स्ट नंबर स्टार्ट होएगा, इस तरीके से आपको बताया था। तो यहाँ से हम 6ठे और 9वें नंबर की पिन उठा लेंगे। 6ठे या 9वें कोई से भी में भी उठा लीजिए, क्योंकि दोनों में जंपर रहेगा। 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9, ये 6 है ना। तो यहाँ पर 6 और 9 को यहाँ पर जंपर करके 1 किया हुआ है, तो ये घूम के आ रहा है यहाँ पर इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर हमने सिंपल से यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट बैटरी का दे देना है। तो यहाँ पर इसको हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये सोल्डरिंग हो चुका है। अब यहाँ पर हम अगले नेक्स्ट पे चलेंगे, स्पीकर पे, ठीक है। स्पीकर पे चलेंगे। अब स्पीकर के जो कनेक्शन होंगे, चलिए लेफ़्ट के हम करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर 1 और 2, दूसरा हमारा है स्पीकर का आउटपुट। यहाँ से हम गिनेंगे 1 और 2। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान देना है, बस दूसरे नंबर की पिन पे ही नहीं दे देना है। मिलेगा आपको साउंड मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ हमिंग वगैरह आपको मिलेगी, बहुत सारी दिक्कतें आपको मिलेंगी। अब यहाँ पर देखिए स्पीकर आउटपुट, जब भी आप इसके दूसरे नंबर की पिन को आप ट्रैक करेंगे तो आपको एक कैपेसिटर ऐसा मिलेगा। दोनों चैनल के एक एक कैपेसिटर आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी एक लेग खाली होगी। वही चीज़ आपने ट्रैक करनी है। तो यही चीज़ें यहाँ पर सीखने योग्य बातें मैं आपको बताते रहता, इसलिए कहता हूँ वीडियो को स्किप मत करना। अब जिन्होंने स्किप किया होगा तो वो जानकारी को यहाँ पर मिस कर जाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने एक स्पीकर के आउटपुट जो 6283 आईसी होती है, एक बात और सुन लीजिए, स्पीकर के जो आउटपुट 6283 में होते हैं, यानी कि 6283 जो आईसी होती है उसमें स्पीकर के जो आउटपुट होते हैं उनमें आपको लेफ़्ट और राइट चैनल पे, अगर लेफ़्ट के सिर्फ वहाँ पर कंपोनेंट लगे हैं तो लेफ़्ट में, राइट के कंपोनेंट लगे तो राइट पे, आपको एक कैपेसिटर यहाँ पर ऐसा मिलेगा जिसकी एक लेग खाली होगी। अब दोनों चैनल के हैं तो 2 कैपेसिटर हमें ऐसे मिलेंगे जिनकी एक एक लेग हमें खाली मिलेगी। जैसे हर कंपोनेंट की एक एक लेग कहीं ना कहीं से हमें आपको घूमती हुई नजर आएंगी, लेकिन ऐसा कैपेसिटर हमने ढूंढना है जिसकी एक एक लेग खाली है, एक लेफ़्ट का और एक राइट का।
तो चलिए फिर वो कैपेसिटर हम ढूंढ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर वो कैपेसिटर आपको बड़े साइज़ में मिलेंगे, इतना आप ध्यान दीजिएगा, बड़े साइज़ में मिलेंगे। जैसे कि आपको ये 2 कैपेसिटर दिख रहे हैं, तो इन दोनों कैपेसिटर में आप देख लेंगे सबसे पहले, और वैसे ही इसमें 2 कैपेसिटर में दिख रहे हैं, तो इनकी हम पिन को हम सबसे पहले ट्रैक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, और उस कैपेसिटर का आपको जो वोल्ट मिलेगा 6.3 भी मिल सकता है, आपको 16 वोल्ट भी मिल सकता है। कोई इसका फिक्स नहीं रहेगा कि इतने वोल्ट की होगी। तो काफ़ी सारे लोग पूछेंगे कि वोल्टेज इसका क्या रहेगा, तो उस कैपेसिटर का वोल्टेज आप छोड़ दीजिए, सिर्फ उन जो बड़े कैपेसिटर्स हैं उनकी लेग को आप सबसे पहले ट्रैक कीजिए। चलिए सबसे पहले मैं ये 2 कैपेसिटर की लेग देखता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, उन कैपेसिटर की एक एक लेग का कनेक्शन स्पीकर के आउटपुट वाली पिन से होगा। मान लीजिए हमने लेफ़्ट का स्पीकर आउटपुट वाला कैपेसिटर देखना है, तो हम सेकेंड नंबर की पिन को हम ट्रैक करेंगे, वहाँ पर एक कैपेसिटर हमारा लगा होगा। तो यहाँ से सेकेंड नंबर की पिन देखिए, ये सेकेंड नंबर की पिन, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है, ये वाला छोटा वाला, लेकिन इसकी लेग एक यहाँ पर मिली हुई, एक यहाँ पर। और आगे बढ़ते हैं इसी को ट्रैक करते हुए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक कैपेसिटर लगा है, तो इसकी एक लेग खाली है। आपको दिखाऊं तो ये अलग चीज़ है, यहाँ से इसके साथ कोई भी यहाँ पर संबंध नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, बाहरी बार से घूमते हुए ये वाली लेग आ रही है, तो यहाँ से यहाँ तक एक कैपेसिटर लगा है, लेकिन तो इस कैपेसिटर की ये लेग यहाँ पर एंड है, मतलब दी एंड हो गया इसका यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ से आगे तो नहीं बढ़ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमने स्पीकर आउटपुट देना है। ये नहीं कि आपने किसी और कैपेसिटर की लेग आपने उठा ली, ऐसा नहीं है। आपने उसी पिन की कैपेसिटर को उठाना है जहाँ से हमारे स्पीकर आउटपुट हो रही है, ये बात का भी आपने ध्यान देना है। ठीक है, तो दूसरे नंबर की जो पिन है उसमें से हमने जो कैपेसिटर ट्रैक करी, वो एक तो ये थी इसकी पिन, लेकिन इससे अटैच है, इसको हम छोड़ देंगे। फिर आगे हम बढ़ते हैं, तो इस कैपेसिटर को हम देख रहे हैं, तो ये वाला जो कैपेसिटर है, ये वाला जो कैपेसिटर है, इसकी एक लेग यहाँ पर खाली है। इसका मतलब हमने स्पीकर का आउटपुट यहाँ से ले लेना है। चलिए स्पीकर के एक पिन को हम इस कैपेसिटर में अब जोड़ लेते हैं। ऑप्शनल के लिए ये वाला स्पीकर मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, तो बाद में आप बड़ा वाला स्पीकर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये सोल्डरिंग हमारा हो चुका है। तो यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है, स्पीकर आउटपुट हमेशा कैपेसिटर की जो खाली लेग है वहाँ से लेनी है। किसी रेजिस्टेंस पे आप वहाँ पे कनेक्ट मत कीजिए, सिर्फ कैपेसिटर से ही आउटपुट होगा। और कैपेसिटर की वो कौन सी साइड रहेगी, नेगेटिव साइड, स्पीकर की नेगेटिव साइड खाली आपको मिलेगी, इतना भी ध्यान दीजिएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको बताता रहता हूँ, इस पर आपने ध्यान देना है। तो स्पीकर आउटपुट जो है आपने पिन ट्रैक करनी है, दूसरे नंबर की पिन है, और दूसरे नंबर की पिन को ट्रैक करने के बाद वो कैपेसिटर आपने ढूंढना है जिसकी एक लेग खाली हो, और वहाँ पर उस लेग में जो खाली लेग रहेगी वो आपको नेगेटिव पॉइंट की खाली मिलेगी। तो वहाँ पर आपने स्पीकर का आउटपुट जोड़ लेना है। तो ये तो हमारा लेफ़्ट चैनल का रहेगा, क्योंकि दूसरे नंबर की पिन लेफ़्ट चैनल को कंट्रोल कर रही है। अब वहाँ पर हमने जो AUX की पिन ढूंढनी है, वो मतलब लाइन इनपुट जो हमारी होगी, मतलब सिग्नल इनपुट जो हमारे होंगे, वो होंगे हमारे 5वें नंबर की पिन से। तो 5वें नंबर की पिन हमने ट्रैक करनी है, और वहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस मिलेगा जिसकी एक लेग खाली रहेगी। अब 5वें नंबर की पिन जैसे इसमें बताया गया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5वें नंबर की पिन हमारी सिग्नल इनपुट यहाँ पर करेगी। तो यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब 5वें नंबर की जो पिन रहेगी उसमें आपको बताया था मैंने, एक रेजिस्टेंस मिलेगा जिसकी एक लेग खाली रहेगी। तो 5वें नंबर की पिन जो ये है, यहाँ से यहाँ तक एक हमारा ये रेड वाला कैपेसिटर गया हुआ है, ये वाला रेड वाला कैपेसिटर। अब 104 नंबर का ये कैपेसिटर है, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक गया 5वें नंबर की पिन का, यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद ये जो है यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये देखिए ये रेजिस्टेंस लगी है। अब जिसकी वैल्यू आपको भी दिखा देता हूँ, एक बार मल्टीमीटर से चेक कर लेता हूँ, जिसकी वैल्यू आपको क्लियरली यहाँ पर समझ में भी आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू आपको दिखा देता हूँ। ये चलिए फिर मल्टीमीटर को सेट कर लिया है, यहाँ पर 20 के पे सेट किया है। तो देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू दिखाता हूँ आपको। ये जो रेजिस्टेंस है, 1 मिनट, इसकी वैल्यू यहाँ पर 9.82 मतलब 10K की यह रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई है। ये वाली रेजिस्टेंस है 10K की है, मतलब 10K की मान लीजिए
0.85 के आसपास समथिंग आ रही है, तो लगभग कम ज़्यादा मल्टीमीटर दिखाता है। तो ये है 10K की यहाँ पर रेजिस्टेंस। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है। तो इस रेजिस्टेंस को हमने ढूंढना है। आपको तो वैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर वैल्यू दिखाई है, लेकिन यहाँ पर आपने 5वें नंबर की 1 2 3 4 5 5वें नंबर की पिन को ट्रैक करना है। 1 2 3 4 5 5वें नंबर की पिन को ट्रैक करना है। यहाँ पर एक छोटा सा एक रेड वाला 104 नंबर का कैपेसिटर लगा होगा। तो 104 नंबर का जो कैपेसिटर होगा उसके बाद एक रेजिस्टेंस लगी होगी। 1 2 3 4 5वें नंबर की पिन में 104 नंबर का कैपेसिटर, उसके बाद एक रेजिस्टेंस लगी है यहाँ से यहाँ तक। इसकी एक पिन खाली है, देखिए ये पिन खाली है। तो ये भी देखिए इस घेरे में इसकी पिन आ रखी है, ये खाली है। इसके बाद यहाँ पर ये कहीं से भी अटैच नहीं है। तो इस पर हमने सिग्नल इनपुट करना है। अब देखिए सिग्नल इनपुट करने के लिए मैं यहाँ पर एक ब्लूटूथ का यूज़ करूँगा। इस तरीके का मेरे पास ब्लूटूथ है, इस तरीके का ब्लूटूथ है। तो ऐसे ही ब्लूटूथ को मैंने एक इस ऐसे पैक वैक करके यहाँ पर रखा हुआ है। अब यहाँ पर एक USB के माध्यम से इसको ऑन करूँगा और इसमें आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें USB कनेक्ट कर लेता हूँ और ये ऑन लगभग हो चुका है। और यहाँ से मैंने इसकी 3 वायर निकाली हुई है, जो कि यहाँ पर लेफ़्ट राइट एंड ग्राउंड की है। ये ग्राउंड की है, ये लेफ़्ट राइट की है। तो यहाँ पर हमने जो ये रेजिस्टेंस है उसमें हमने यहाँ पर लेफ़्ट को जोड़ लेना है। तो ये रेजिस्टेंस 1 मिनट कौन सी ट्रैक करी थी हमने, ये वाली, हाँ। तो इस वाली रेजिस्टेंस में हमने हमने जोड़ लेना है। अब बची ग्राउंड की, स्पीकर ग्राउंड बची है और AUX ग्राउंड बची है। देखिए इन दोनों को साथ में जोड़ लेंगे और यहाँ पर जो बैटरी का ग्राउंड है उसके साथ इसको हम जोड़ लेते हैं। ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। आपको कनेक्शन करने के बाद फिर आपको मैं दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। AUX जो सिग्नल इनपुट होगा वो होगा हमारा रेजिस्टेंस से और स्पीकर जो आउटपुट होगा वो होगा हमारा कैपेसिटर से। अब यहाँ पर पिन नंबर आपको बता दी। दूसरे नंबर की पिन से हमारा स्पीकर आउटपुट होगा, वहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होगा जिसकी पिन खाली होगी और 5वें नंबर की पिन पे एक रेजिस्टेंस लगा होगा, लगभग 10K का लगा होगा और किसी और में कम का भी या फिर ज़्यादा का भी लगा हो सकता है, लेकिन इसमें 10K का लगा है। 10K का अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं भी चेक करते हैं तो उसकी एक पिन आप देख लीजिए, 5वें नंबर के IC की 5वें नंबर की पिन में जो रेजिस्टेंस लगी हो, जिसकी पिन खाली हो, उसमें आप ऑक्सिलरी यानी कि AUX या फिर सिग्नल इनपुट दे सकते हैं। जैसे तो यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट करा है, लेकिन ये जो है हमने सिर्फ एक ही चैनल का किया हुआ है। अभी दूसरे चैनल का भी बताऊंगा। दूसरे चैनल में भी सिर्फ वही मेथड रहेगा, बस यहाँ पर जो पिन नंबर्स रहेंगी हमारी, जो देखिए यहाँ पर 10वें नंबर की पिन हमारी आउटपुट का काम करेगी और 7वें नंबर की पिन इनपुट का काम करेगी। वैसे ही वहाँ पर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगे होंगे। तो चलिए फिर उसके कनेक्शन में कर ही लेता हूँ। जो सिग्नल की हमारी वायर आ रही है, हमारी ये ब्लूटूथ रिसीवर से जो सिग्नल आ रही है, हमने लेफ़्ट को तो यहाँ पर जोड़ लिया। एक ग्राउंड तो हमने यहाँ पर दे दी, कॉमन ग्राउंड सबकी एक ही होगी, स्पीकर की भी और AUX की भी। यहाँ पर हमने एक लेफ़्ट चैनल जोड़ा है। अब राइट चैनल हम जोड़ लेते हैं। तो राइट चैनल हम जोड़ेंगे, पिन नंबर कितने में जोड़ेंगे अभी बता देता हूँ आपको। तो राइट चैनल का हमारा इनपुट कौन सा है, 7वें नंबर की पिन। 7वें नंबर की पिन यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां नंबर पिन। 7वें नंबर की पिन यहाँ पर एक वही रेड वाला 104 नंबर कैपेसिटर लगा हुआ है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक कैपेसिटर और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक है। तो यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस गई हुई है, तो इसकी पिन एक खाली है। जैसे इस तरफ खाली है तो वैसे इस तरफ खाली, तो राइट चैनल की। चलिए इसको भी मैं यहाँ पर जोड़ लेता हूँ। तो बस इतना सा इसमें काम होना है। और स्पीकर का जो है मैं अभी उस तरफ मैं आपको जोड़ के बताऊँगा, स्पीकर मेरे पास दूसरा है नहीं। तो यहाँ पर ये इनपुट हो चुकी है। बस स्पीकर का जो है हमारा, ये जो स्पीकर की वायर हमारी आई हुई है, एक तो ग्राउंड से कनेक्टेड होगी, एक यहाँ पर इस कैपेसिटर से कनेक्ट हो चुकी है। और वहाँ पर देखिए अब हमने जो राइट चैनल का इनपुट दे दिया है 7वें नंबर की पिन में, यहाँ पर अब आउटपुट किस पिन से निकलेगा, ये है 10वें नंबर की पिन से हमारा ये आउटपुट निकलेगा। तो 10वें नंबर की पिन ये हमारी ये वाली रहेगी। ये 10वें नंबर की पिन, यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे तो ये नंबर आपका 10वें नंबर की पिन रहेगी। तो यहाँ से ये है कैपेसिटर, ये कैपेसिटर लगा है, तो ये पिन कैपेसिटर की खाली है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक खाली है। यहाँ पर इसका प्रिंट दिया हुआ है ताकि यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर सकें। तो इसके जस्ट मैं पीछे देखूंगा तो इसके बगल में एक कैपेसिटर लगा, जिसकी जो नेगेटिव आपको बताया था मैंने, जो कैपेसिटर
खाली पिन वाला रहेगा उसका नेगेटिव वाले में हमने कनेक्ट करना है। तो ये देखिए ये कैपेसिटर लगा है, इस कैपेसिटर में हमने लेफ़्ट का दिया है, तो इस कैपेसिटर में हमने इसमें राइट का चैनल जोड़ना होगा। तो ये राइट का स्पीकर हमने इसमें जोड़ना होगा। लेफ़्ट का तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, देखिए हमारा ये स्पीकर का वायर है ना, ये स्पीकर का वायर है, तो इसमें ये जुड़ा हुआ है इसमें, और एक वायर हमारा ग्राउंड से कनेक्टेड है। बस वैसे ही हमने दूसरे स्पीकर को यहाँ पर इस कैपेसिटर की, ये जो कैपेसिटर यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है इसका नेगेटिव पॉइंट है, इसमें जोड़ लेना है, और उसमें ग्राउंड का यहाँ पर जोड़ लेना है 6 या फिर आप 9 नंबर की पिन पे। अगर आपने वीडियो को अच्छी तरह समझने की कोशिश की है तो आप आसानी से वायरिंग कर सकते हैं। अब मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो चलिए ब्लूटूथ को यहाँ पर ऑन करके आपको तो देखा होगा ब्लूटूथ यहाँ पर ऑन हो चुका है। अभी आप इसमें कनेक्ट करके आसानी से इसमें म्यूजिक वगैरह प्ले कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका वायरिंग डायग्राम होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक यार कर ही देना, और अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो यार कमेंट करके आप बता देना, और चाहे तो आप इंस्टाग्राम में या फिर टेलीग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो काफ़ी सारे लोगों की समझ में आ गया होगा, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो नया भी सीख रहे हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो वो ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड लक।